गैंग्स ऑफ वासेवुड से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले विक्की कौशल आज अपने कैरियर की उस पीक पर खड़े हैं जहां से कुछ बंदे अपने कैरियर को एंड करने तक के लिए सोचने को तैयार हूं कि मैं आपसे अपना कैरियर बदलने के लिए तैयार बैठा हूं बस। क्योंकि शायद शाहरुख खान को भी इतनी सारी हिस्टोरिक मूवीज करने का मौका ना मिला हो जितना विक्की कौशल को मिल रहा है। क्योंकि मेलोडी, चॉकलेटी बॉय की आप लोग को एक्टिंग और मूवीज बहुत मिल जाएंगी, एक से बेहतर एक, लेकिन इतने ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर और उनको प्ले करने के लिए आप लोग को मौका सदियों में एक ही बार मिलता है। और मैं तो इसको लक ही कहूंगा कि विक्की कौशल को ये सारी चीजें करने का मौका मिलता चला जाए। बहादुर चाहे उरी मूवी हो, दोनों में एक सोल्जर और दोनों डिफरेंट जोन के कैरेक्टर, लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस लाजवाब। और अब छावा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सन के ऊपर एक न्यू मूवी आ रही है, उसमें हमको विक्की कौशल देखने को मिलेंगे। हालांकि ये भी कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ती चली जा रही है। जो इसमें जो सॉन्ग है उसके ऊपर बहुत सारे नेता और पॉलिटिशियंस ने अपने अपने विचार रखे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और शायद ठाकरेज के साथ बैठकर भी मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी को शांत करने की कोशिश की है कि हम जो पार्ट्स आपको मूवी के अलग दिखेंगे या फिर कंट्रोवर्सी वाले दिखेंगे उनको हम अलग कर देंगे। मूवीज में इंडिया में देखा जाता है जितनी ज्यादा उसकी हाइप बनेगी उतना ही ज्यादा मूवी का स्केल ऊपर जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो मूवी के रियलिस्टिक्स हैं, जो स्टोरी मेन थी, उसको चेंज करके अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे से शुरुआत करने वाले विक्की कौशल तौबा तौबा हुस्न तेरा तौबा तौबा और अब हर 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 महादेव तक एकदम फैंटेस्टिक लग रहे हैं और स्टोरी भी गजब लग रही है। लेकिन इस मूवी की स्टोरी कहाँ पर स्टैंड लेगी या फिर वही कंट्रोवर्सी का जाल आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ये मैं रिव्यूज में ही बता पाऊंगा, वो भी मूवी देखने के बाद 14 फरवरी को। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो? ट्रेलर की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका निधन हो चुका है। अब उनके बाद मुगल जो मराठा एम्पायर था उसके ऊपर अपना रूल करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं। उसके साथ ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है छत्रपति संभाजी महाराज। विक्की कौशल, शेर भले ही ना रहा हो लेकिन छावा अभी भी जंगलों में घूम रहा है, एक तो ये डायलॉग। और बाद में जो हर 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 महादेव वाला जो 2 डायलॉग है ना, और जो तीसरा सीन है वो लायन वाला, वो तो आइकॉनिक है। वो जो संभाजी महाराज का अगर आप लोग कहीं भी यूट्यूब या मतलब नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आप लोग को वो स्टोरी तो मिल ही जाएगी। शेर के मुंह से उसको फाड़ने वाला एक सीन है। और जो ट्रेलर में औरंगजेब का कैरेक्टर निभाया है अक्षय खन्ना, शुरू के सीन में तो आप लोग उनको पहचानोगे भी नहीं कि बंदा यही है जो पहले कुछ साल पहले शायद से रिटायरमेंट ले चुका है इंडस्ट्री से, लेकिन अब एकदम से कमबैक करने का मूड बनाया है। और इस तरह से बनाया है कि आप लोग औरंगजेब और उनमें कोई ज़्यादा फर्क करोगे नहीं, जिस तरह से एक्टिंग वाइज उन्होंने शो किया है अपने आप को। प्रॉमिसिंगली शायद रश्मिका मंदाना का कोई इतना लंबा रोल होने नहीं वाला जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक रानी की तरह शोकेस किए जाएंगे और शायद से उतना ही रोल होने वाला है जितना हमको ट्रेलर में दिख रहा है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा लेकिन उतना एक्स्ट्रा लार्ज नहीं मिलेगा हमको, और शायद होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर स्टोरी के प्लॉट वाइज देखें तो एक एक चीज़ को समझाना कि शिवाजी महाराज नहीं रहे, उसके बाद जो औरंगजेब है वो कब्जा करना चाहता है मराठा एम्पायर पे, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज किस तरह से डीलिंग करेंगे, उनको किस तरह से रोकेंगे और स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी, तो शायद रश्मिका मंदाना का कोई इतना बड़ा कैरेक्टर होने भी नहीं वाला उस मूवी में। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को उसमें शोकेस किया जाएगा या फिर डायरेक्टली ऐसे ही दिखाया जाएगा कि उनका निधन हो चुका है। अगर दिखाया जाएगा कि भाई किससे कैसे निधन हुआ, तो अगर उनको दिखाया जाएगा तो उनका रोल कौन प्ले करेगा, मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ।